न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त तो चला है GNT एक्सप्रेस का। वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर, केंद्र समेत राज्य सरकारों को कड़ी फटकार। दिवाली में हुई आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, प्रतिबंध के बावजूद कैसे फूटे पटाखे। प्रदूषण में पराली के लेकर दिल्ली सरकार की दलील पर कोर्ट का सख्त एतराज। CJI ने कहा, सभी को सिर्फ अपने चुनावी अभियानों से है मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर साल दिल्ली का दम घुटने पर कदम उठाने को मजबूर होती है। अदालत सरकारों से पूछा, साल भर क्या करते हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों को बैन करने पर भी कोर्ट की फटकार। पूछा, नियम लागू करने में कितना समय लगेगा। दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध। सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत कटेगा 10,000 का चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सभी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी टीम्स। 2 महीने से हमने बहुत एग्रेसिव चलानिंग की है। हमारी तमाम जितनी भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हमने चालान किया है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण के हालात बदतर, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ। अलीगढ़ में भी दिख रहा है स्मॉग का असर, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार को किया नियुक्त। 3 IPS अधिकारियों को भी UPSIT टीम में किया गया है शामिल। चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस राकेश जैन की रिपोर्ट के बाद कोर्ट में होगी सुनवाई। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, 4 MLC बीजेपी में हुए शामिल। मुलायम के करीबी नरेंद्र भाटी ने भी छोड़ा दामन। आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुला करतारपुर कॉरिडोर, सिख यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 855 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, 26 तारीख को वापसी। अंबाला से भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना जत्था, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से लोगों में उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और तमाम मंत्री भी कल जाएंगे करतारपुर साहिब। श्रद्धालुओं को RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अब महात्मा गांधी पर दिया विवादास्पद बयान। कहा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती। पुराने अखबार की रिपोर्ट के हवाले से कंगना ने महा आरोप सोशल मीडिया पर लिखा, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपना चाहते थे महात्मा गांधी। कंगना के मुताबिक गांधी और बोस दोनों नहीं हो सकते हीरो, लोगों को दी दोनों से एक चुनने की नसीहत। कंगना के बयान से नेताजी की बेटी ने जताई असहमति। अनीता बोस ने कहा, दोनों के विचार अलग थे लेकिन मकसद एक, दुश्मन नहीं थे दोनों नेता। आजादी वाले विवादित बयान पर कंगना के खिलाफ धनबाद में शिकायत, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। कोरोना के सस्ते इलाज की राह हुई आसान, चंद टैबलेट की डोज कर देगी कोरोना का सफाया। दवा कंपनी फाइजर ने लिया बड़ा फैसला, दुनिया के 95 देशों में अपनी कोरोना टैबलेट बनाने की देगा इजाजत, नहीं लेगा लाइसेंस फी।
पैक्सलोविड है फाइजर की टैबलेट का नाम। कंपनी का दावा लगभग 90% असरदार है। कंपनी ने जिनेवा स्थित मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ किया समझौता। विश्व में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को फाइजर की कोरोना टैबलेट बनाने का मिलेगा मौका। फाइजर की दवा के इस्तेमाल से अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ेगा, मौत का खतरा भी कम हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 10,197 नए केसेस। लगातार आ रही है कोरोना के एक्टिव केसेस में कमी। 527 दिन में सबसे कम एक्टिव केसेस। देश में तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान। पिछले 24 घंटे में 67 लाख से ज्यादा टीकाकरण। अब तक करीब 114 करोड़ टीकाकरण। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,134 से लोगों ने दी है कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज। अगले महीने गोरखपुर और वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री। 13 दिसंबर को हो सकता है काशी का दौरा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। गोरखपुर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां खाद कारखाने का कर सकते हैं लोकार्पण। महोबा में मुख्यमंत्री योगी का दौरा। प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का लिया जायजा। गाजीपुर में अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। चित्रकूट पहुंची प्रियंका गांधी। शिव मंदिर में भी की पूजा अर्चना। महिलाओं से करेंगी संवाद। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक। एनआईए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी मौजूद। अमृतसर में भारत पाक सरहद पर देखा ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। ब्रिज रज उत्सव में कैलाश खेर ने बांधा समा। लोगों ने भी तालियों से बढ़ाया उनका उत्साह। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। छात्रों को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जिला कलेक्टर की अनोखी पहल। टीकाकरण के दोनों डोज लगवाने वाले 10 परिवारों को देंगे मोबाइल फोन। लोगों को टीकाकरण के लिए कर रहे हैं प्रेरित। लॉटरी से चुने जाएंगे मोबाइल पाने वाले 10 परिवार। महाराष्ट्र के बारामती में बेमौसम बारिश। अंगूर के बागों को नुकसान पहुंचने की आशंका। सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन में एक शेरनी ने एक साथ 5 शावकों को दिया जन्म। सभी शावक स्वस्थ हैं। हैदराबाद में पहली बार एक छोटी कद वाले व्यक्ति को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। 3 फीट के गट्टीपल्ली ने ड्राइविंग टेस्ट किया पास। अहमदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं बिकेंगे अंडे और नॉनवेज। नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने लिया फैसला। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किराए में हो सकती है 15% की कमी। महंगे प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां अभी भी जारी रहेंगी। डिमांड और लागत में इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में भी हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लिखा ब्रह्म कमल, कई सालों में एक बार खिलता है ब्रह्म कमल। धार्मिक मान्यता के चलते दूर दूर से दर्शनों के लिए आते रहे हैं लोग, केवल रात को ही खिलता है ब्रह्म कमल। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में कराड़ विमान में बीमार यात्री की मदद करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर कराड़ की तारीफ की है। आंध्र के वेस्ट गोदावरी जिले में दूल्हा दुल्हन को मिला अनोखा गिफ्ट। एक वकील ने अपने बेटी की शादी के मौके पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क अपने खर्च पर करवा दी दुरुस्त। दिल्ली में जारी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, खादी इंडिया की स्टॉल पर उमड़ रही है भारी भीड़। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड पर्यटकों और राहगीरों के लिए अलाव बन रहे हैं सहारा। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड, जमने लगा झरनों का बहता पानी। 0 से 5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान, चल रही है सर्द हवाएं। अयोध्या में रामलला के भोग लगाने के लिए मोकरी से जाता है चावल। गोविंद भोग चावल की सुगंध जाती है आधे किलोमीटर तक। नागपुर के किसान संगठन स्वाभिमान शेतकरी संगठन का ऐलान, किसानों के मुद्दे पर अन्य आंदोलन। बद्री विशाल धाम में कपाट बंद करने की प्रक्रिया हुई शुरू। शयन आरती के बाद गणेश जी के कपाट बंद हो जाएंगे। 20 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद, पंच पूजा शुरू। असम के सिलचर में शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट, कई देशों के पर्यावरणविद शामिल हुए। देश के अंतिम गांव माड़ा में लास्पा मेले का हुआ समापन। अज्ञात स्थान पर 6 माह के लिए रखा गया घंटा करुण की जी का उत्सव विग्रह। अहमदाबाद के हीरावाड़ी में संगीत के कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश। लोक गायिका पर बाल्टी में भर के डाले गए नोट्स। बिग बॉस 15 में हो सकती है कुछ पॉपुलर शहरों की एंट्री। सितारों को अप्रोच करने में जुटी है बिग बॉस की टीम। टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने मंगलवार को राहुल से की शादी। शादी की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का रिलीज डेट पर फिर से टल गई। 18 फरवरी की बजाय अब 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हो सकती है फिल्म। एनसीबी दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद अनन्या पांडे ने शेयर किया पहला पोस्ट, वीडियो वायरल हो गया। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने हॉरर फिल्म छोरी का ट्रेलर किया लॉन्च। ये सुपरहिट मराठी फिल्म लापा छापी की हिंदी रीमेक। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया। आज जयपुर में होगा T20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा सारे लड़के मशीन नहीं हैं कि लगातार मैदान पर आए। हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले वर्क लोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप। 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने किया शेड्यूल का ऐलान, अगले 10 सालों में हर साल होगी आईसीसी ट्रॉफी। आईपीओ मार्केट में रिटेल और संस्थागत इन्वेस्टर्स के साथ ही एफपीआई ने भी जमकर लगाए पैसे। 2021 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 46,000 करोड़ का निवेश किया। आईपीओ लाने के बाद जुटाई गई रकम को खर्च करने में छिन सकती है कंपनियों की आजादी। बड़े निवेशकों को भी तुरंत शेयर बेचने पर रोक लगा सकता है एससेबी का प्रस्ताव। क्रिप्टो को करेंसी की मान्यता नहीं मिलने के अनुमान के चलते क्रिप्टो
एक्सचेंजों ने लिया बड़ा फैसला, क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन नहीं दिखाएंगे अब एक्सचेंज। दिवाली पर एयर ट्रैफिक अनुमान से बेहतर रहने की एयर लाइसेंस का बढ़ा हौसला। इंडिगो ने कहा मार्च तक जारी रह सकती है हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला। अब हवाई सफर के दौरान सभी यात्रियों को मिल सकेगा खाना। कोविड-19 की वजह से 2 घंटे से कम दूरी फ्लाइट में खाना परोसने पर लगा था रोक। राकेश झुनझुनवाला की कंपनी आकाशा एयर ने दिया 72 बोइंग जेट का ऑर्डर। नए साल में टेक ऑफ की उम्मीद। जबरदस्त फेस्टिव सीजन के बावजूद क्रेडिट की रफ्तार बढ़ने में लग सकता है 9 से 10 महीनों का समय। यूरोप में चौथी लहर आने और भारत में तीसरी लहर का खतरा बरकरार रहने के आसार। मकान बनाना हो सकता है 15% तक महंगा। स्टील और रेत के साथ ही सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार। यामाना लॉन्च किया न्यू यूनिबॉडी सीट के साथ YZF। यामाना लॉन्च किया न्यू यूनिबॉडी सीट के साथ YZF R1 V3.0 का नया वेरिएंट लॉन्च किया। 1,57,000 रुपए है बाइक की शुरुआती कीमत। ब्राजील में कोरोना के बाद फैशन के जलवे। साओ पाउलो में रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जादू। दिल्ली में करीब 500 मिलियन यूरो का बिकने को तैयार है विला। भव्यता ऐसी कि देखते ही रह जाएं। जॉर्डन के किंग से मिले ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। पवित्र नदी में डुबाई उंगलियां। पोलैंड सीमा पर प्रवासी संकट खत्म करने के लिए जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से दूसरी बार बातचीत करेंगे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में 2 महीने पहले बनी भ्रष्टाचार विरोधी दल की जीत। हार्वर्ड से पढ़े किरिल पेटकोव और असेन ने बनाई है पार्टी। भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने छोटे बेटे और लिकुड पार्टी के कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे अदालत। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल सुल्तान के बाद लीबिया के शक्तिशाली कमांडर खलीफा हफ्तर ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रूस ने ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में डालने के आरोपों को किया खारिज। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा था रूस को दिया जाएगा करारा जवाब। लागोस में प्रदर्शनकारियों पर लाइव फायरिंग की जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच में सुरक्षा बलों को पाया गया दोषी। बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान फिर शुरू करेगा सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर के उड्डयन मंत्रालय ने दी है जानकारी।